नीलम जैसे झटके से होश में आई, उसका शरीर तन गया और उसने अपने दोनों हथेलियों से अभिनव को जोर से धक्का दिया। अभिनव एकदम से पीछे हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हताशा थी और अभिनव की आंखों में डर और बेचारगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी तक जो महसूस किया उसे अच्छा लगा कि नहीं, लेकिन उसे कुछ अनोखा एहसास अब इससे हुआ। एक बात तो उसे समझ आ गई, अभिनव उससे गुस्सा हो गया है और वे उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गई है, इसीलिए उसके क्रोध से उसे फर्क पड़ता है। सुबह नीलम की आंख खुली हुई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर आने की, अभिनव का सामना करने की। उसके जाने के बाद वे बाहर निकली। उसको देख श्यामा बोली, क्या हुआ भाभी जी, आज बहुत देर तक सोती रही? नीलम हाँ हूँ करके नहाने चली गई। रात को अभिनव देर से आया, खाना खा लिया है कहकर कमरे में चला गया। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा और आगे भी पता नहीं कब तक चलता कि शाम को सोनिया आ गई। नीलम किताब पढ़ रही थी। सोनिया उसके हाथ से किताब लेते हुए बोली, क्या यार तुम किताबों में मुंह गड़ाए बैठी हो? इतने सुंदर शहर में रहती हो और बाहर निकलती ही नहीं। आज हमने अभिनव को रात खाने पर बुलाया पत्नी सहित, लेकिन उसने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम नहीं आ पाओगी। सुनकर नीलम को आश्चर्य हुआ। अभिनव ने इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आजकल वे कहता ही कहाँ है कुछ। नीलम बात बनाते हुए बोली, हाँ कल बहुत दर्द हो रहा था सिर में। सोनिया हंसते हुए बोली, ठीक है दवाई ले लेना, अब तो ठीक हो गया होगा। चलो तैयार हो जाओ, हम अभिनव को सरप्राइज देंगे। उसकी बात सुनने ते ही नीलम मना कर दिया। अभिनव उसे नहीं ले जाना चाहता होगा, तभी बहाना बनाया। अगर वह चली गई तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, अभिनव को और गुस्सा आएगा। उसकी न सुनकर सोनिया गंभीर स्वर में बोली, देख नीलम, मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ये साफ दिख रहा है। अभिनव सब जगह जाता है, लेकिन तू कहीं नहीं जाती उसके साथ। अगर मुझे अपनी परेशानी बताएगी तो मैं तेरी मदद ही करूँगी। आखिर मुझे 2 साल का अनुभव है शादी का। नीलम का मन बड़ा दुखी हुआ ये बात सुनकर। मतलब अभिनव के जान पहचान वालों के मन में उनके रिश्ते को लेकर कानाफूसी हो रही है। अभिनव को इस कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है क्या? लेकिन सोनिया से इस बारे में बात करना पता नहीं ठीक है कि नहीं। उससे अभिनव से सब दोस्तों के बीच बात फैला दी तो अभिनव की बदनामी हो जाएगी। वे धीरे से बोली, नहीं हमारे बीच सब नॉर्मल है, वे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बस यही पति पत्नी के बीच की थोड़ी परेशानी है। सोनिया फिर जिद करते हुए बोली, चलो तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, अब सब तैयार हो जाओ, हम फिर चलते हैं। सोनिया जिद करके उसे वे ड्रेस पहनाने को कहा जो दिलवा कर लाई थी, फिर उसकी तैयार होने में मदद की। आईने में देख नीलम को लगा वे बहुत स्मार्ट लग रही है, आधुनिक पोशाक में बिल्कुल आधुनिक। मन में इच्छा हुई अभिनव को अच्छी लगे तो बात है। सोनिया के साथ उसके घर चली गई, लेकिन उसे घबराहट हो रही थी अभिनव की, उसे वहां देख कर क्या प्रक्रिया होगी। अनिल और अभिनव अभी आए नहीं थी। वे सोनिया की खाना बनाने की मदद करने लगी। सोनिया ने घर बहुत अच्छे से सजा रखा था। नीलम को लगा उसने कुछ बदलाव नहीं किया, घर में जैसा मिला था वैसे ही रहने दिया। वे अपनी उदासीनता से बाहर निकले तो कुछ दिलचस्पी ले अपनी आसपास की दुनिया में। अभिनव को अखरता तो होगा जब वे अपने दोस्तों के घर जाता होगा। उनकी हंसती बोलती चमकती पत्नी, सजा धजा घर, उसे इस शादी से क्या मिला? उसकी झींकना हाँ लाजमी है। नीलम को इतने ध्यान से घर में सजावट देखते हुए सोनिया बोली, मुझे घर सजाने और गार्डन को बहुत शौक है, एक से एक पौधे चुनकर लाती हूँ, बहुत मेहनत से देखभाल करती हूँ। तुम चाहो तो कुछ गमले तुम्हारे लिए भी तैयार कर दूंगी। घर में हरियाली पॉजिटिव इफेक्ट लाती है। नीलम ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में ये प्रश्न उठ रहा था, सोनिया इतनी भली क्यों बन रही है? क्या वाकई इसकी मित्र बनना चाहती है या उसे भेद जानना चाहती है? उसे खामोश देख सोनिया ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा,
क्या बात है, इतनी चुप क्यों रह रही हो? कम बोलने की आदत है या कुछ बोझ दिल पर लेकर घूम रही हो? बहुत अकेला महसूस करने लगी थी वह, लेकिन कैसे विश्वास करे उस पर। सोनिया ही बोली, मैं समझती हूँ, तुम्हें लग रहा होगा मैं इतनी घुल मिल क्यों रही हूँ तुम्हारे साथ। अभिनव और अनिल एक ही स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए बचपन से दोस्त हैं। मैं अनिल के पड़ोस में रहती थी और हमारे लव मैरिज है। अभिनव को भी मैं बहुत पहले से जानती हूँ, इसीलिए हम तीनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं चाहती हूँ तुम भी हमारी मस्ती में शामिल हो जाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। उनकी बात सुनकर नीलम का दिल भर आया। वह भी ऐसे दोस्त चाहती थी जिनके बीच अपनी सारी समस्या या अतीत भूल जाए। उसे सोनिया अच्छी लगी। उससे सब कुछ कहने ही वाली थी कि बाहर गाड़ी आ गई। आवाज़ सुन चुप हो गई। अभिनव और अनिल प्रवेश कर रहे थे। अनिल अंदर आते हुए बोला, देखो मैंने इसे ऑफिस में ही पकड़ लाया, नहीं तो साला इधर उधर हो जाता। फिर नीलम को देख ठिठक गया और बोला, अभिनव तुम यहाँ कैसे? क्या सरप्राइज दिया तुमने, आज सारे अभिनव की आंखों में भी था। वह बोला, तुम कैसे आई? सोनिया हंसते हुए बोली, मैं जबरदस्ती लाई हूँ, कितनी प्यारी लग रही है ना। अभिनव कुछ पल देखता रहा। नीलम शर्माकर अंदर चली गई सोनिया की चाय बनाने में मदद करने। अनिल बहुत मज़ा किया था, इधर उधर के किस्से सुनाकर सबको हंसाता रहा। हंसते बोलते कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। जब चलने लगी तो सोनिया नीलम को अंदर ले गई और एकांत में बोली, तुम बहुत प्यारी और भोली हो, अभिनव के लिए बिल्कुल सही। तुम दोनों के बीच जो गलतफहमी है, परेशानी है, उसे जल्दी सुलझा लो। इतना हल्का फुल्का माहौल था, अचानक सोनिया क्यों वही गंभीर मसला लेकर बैठ गई। नीलम उसकी तरफ आश्चर्य से देख रही थी। सोनिया आगे बोलने लगी, अभिनव का बॉस कुमार लाल अपनी पत्नी और बेटी मोनिका के साथ आनंद नगर आया हुआ है। कल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक पार्टी का आयोजन किया गया था। मोनिका पूरी पार्टी में अभिनव के पीछे लगी रही, उसको बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ा उसने। नीलम का मन फिर उदास हो गया। अभिनव जैसे नौजवान इतने अच्छे पद पर हसीन लड़कियों को तो आगे पीछे घूमती रहती होंगी। उसको चुप देख सोनिया बोली, सुनने में आया है कि कुमार लाल बहुत पहले से ही अभिनव को अपनी बेटी के लिए पसंद कर चुका था। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ और अभिनव ने तुमसे शादी कर ली। हमें भी नहीं बुलाया शादी में, लेकिन तुम्हें बोन करना चाहती हूँ। नीलम ने कांपते आवाज़ में पूछा, अभिनव जी पसंद करते हैं क्या मोनिका को? सोनिया कंधे झटकते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम। अभिनव अपने मन में क्या बात किसी से नहीं करता। हाँ, कुमार लाल जिस तरह अभिनव को फेवर करता था और अपनी लड़की उसके सामने करता रहता था, उसको मनसा समझ आती थी। मोनिका तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन बहुत स्मार्ट और चालाक है। आगे सोनिया बोलना मुनासिब नहीं समझा। उसे लगा इशारा ही काफ़ी था। नीलम के मन में विचारों का ताना माना बुनना शुरू हो गया। भले ही मोनिका इरादा पहले अभिनव की शादी करने का था, लेकिन अब अभिनव शादीशुदा तो मोनिका को इस तरह विचार मन में नहीं लाने चाहिए। उसने और अभिनव ने सोनिया और अनिल की विदा ली। गाड़ी में बैठ नीलम के दिमाग में अभी भी सोनिया की बात घूम रही थी। क्या पता मोनिका को शादीशुदा बंदे प्रेम करने में कोई आपत्ति न हो, उसे माता पिता को ही गलत नहीं लग रहा हो, और हो सकता है मोनिका को अभिनव से इतना प्रेम हो गया हो कि उसे शादीशुदा होने का कोई फर्क नहीं पड़ता हो। वह अपने मन को नहीं समझा सकती हो और बिना शादी के भी रिश्ता रखना चाहती हो, या कहीं ऐसा तो नहीं अभिनव के मन में उसके लिए भावनाएं हों और नीलम के माता पिता की भावनात्मक जबरदस्ती का शिकार हो गया हो। अभिनव ने तब तो शादी कर ली हो और अब वे पिछला रहा हो। कहीं अभिनव ने स्वयं मोनिका को बताया हो कि उसकी शादी किन हालात में हुई है और उसे इस रिश्ते में कोई सुख नहीं मिल रहा है, न शारीरिक, न भावनात्मक, न गृहस्थी का। ऐसे विचार आते ही वह पसीने में भीग गई। अभिनव उसे गौर से देख रहा था। उसे लगा अनिल के घर तो वे बहुत हंस बोल रही थी।
अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।